जय हिंद दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट में आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक एंड दैट इज बजट डिटर्मिनेशन फॉर ऑब्वियसली मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए और इस छोटे से टॉपिक को बहुत ही ध्यान से मेरे साथ समझ लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मेरे साथ टिक मार्क और हाईलाइट करते जाइए और फिर अपनी नोटबुक में भी एक बार इसको नोट डाउन कर दीजिए। देखिए, बजट डिटर्मिनेशन क्या बोला है? आफ्टर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड। देखो, एक बार हम कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर देते हैं, जो कि यहां पर हमने डिसाइड कर दिया। देखो, ऊपर वाले टॉपिक में मैंने समझाया कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने इसके आगे वाले सेशन में कंप्लीट कर दी है। अगर वो सेशन आपने ना देखा हो तो उसको आप लोग पहले जरूर देख लीजिए। चलिए, तो यहां पर कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स एक बार हमने डिसाइड कर दिए, उसके बाद क्या होगा? अटेंशन टर्न टू द प्रमोशनल बजट। हमने ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर दिया, अभी उसके लिए कितना पैसा खर्च होगा ये भी जानना जरूरी है। तो हमें प्रमोशनल बजट के बारे में डिसाइड करना है एंड टू बेसिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट दिस पॉइंट, जिसमें पहला क्या है? व्हाट विल बी द प्रमोशनल प्रोग्राम कॉस्ट। ये जो पूरा प्रमोशनल प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे उसका कॉस्ट क्या होगा, कितना पैसा इसके पीछे खर्च होगा। हाउ विल द मनी बी अलोकेटेड, और उसके लिए हम लोग कैसे पैसे को अलोकेट करेंगे। मतलब ये पता चला कि प्रमोशनल प्रोग्राम के पीछे अपने को टोटल 2 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ कि टोटल 2 करोड़। अब ये 2 करोड़ को हम कैसे एलोकेट करेंगे? प्रिंट मीडिया के पीछे कितना, टीवी एड पे कितना हम स्पेंड करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर कितना स्पेंड करेंगे, मतलब ये एलोकेशन ऑफ फंड। ये दो क्वेश्चन यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइडियली द अमाउंट अ फर्म नीड्स टू स्पेंड on promotional should be determined by what must be done to accomplish its objective। मतलब यहां पर जो अमाउंट वो स्पेंड करना चाहते हैं उसके लिए वो क्या चीज को ध्यान में रखेंगे? व्हाट मस्ट बी डन। अभी आपका ये जो प्रमोशनल प्रोग्राम है उसके अंदर आपको खास क्या करना ही होगा, तभी आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होगी। इसके लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि भाई ये चीजें तो कंपलसरी है, मस्ट है, इसके बिना हम लोग बाकी सारी चीजें भी रखेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगी। तो कौन सी चीजें करनी कंपलसरी रहेगी वो देखना होगा हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इन रियलिटी promotional budget are often determined using more simplistic approach such as how much money is available और a percentage of companies और brand sales revenue। देखो, ये तीन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है कि सिंपल हम कितना पैसा प्रमोशनल प्रोग्राम के लिए स्पेंड करेंगे। तो एक तो यहां पर क्या कर सकते हैं, हाउ मच मनी इज अवेलेबल, अपने पास कितना पैसा अवेलेबल है, सरप्लस है, तो ये एक चीज हो गई। या परसेंटेज ऑफ कंपनी और ब्रांड्स सेल, मतलब हमारा जितना भी सेल होगा ना उसके 2% हम लोग प्रमोशनल प्रोग्राम के पीछे स्पेंड करेंगे, 5% उसके प्रमोशन के पीछे स्पेंड करेंगे। ये फिक्स करते हैं ताकि बहुत सिंपल, भाई आप जितना भी सेल्स कर रहे हो ठीक है, उसका 2%, 1%, 5% जो भी डिसाइड किया है वो पैसा स्पेंड करेंगे ये प्रमोशनल प्रोग्राम के लिए। एट दिस स्टेज द बजट इज ऑफन टेंटेटिव। बजट कैसा होगा? टेंटेटिव होगा। टेंटेटिव मतलब फिक्स नहीं हुआ है, अप्रॉक्स है कि भाई इसके आसपास का हमारा बजट रहेगा प्रमोशनल प्रोग्राम के लिए। एंड इट मे नॉट बी फाइनलाइज्ड अंटिल द स्पेसिफिक प्रमोशनल मिक्स स्ट्रेटेजीज आर डेवलप। जब तक हम लोग प्रमोशनल मिक्स स्ट्रेटेजीज डिसाइड नहीं कर देते तब तक ऑब्वियस सी बात है कि वो फिक्स नहीं रहेगा, वो टेंटेटिव रहेगा। बट मेन चीज यहां पर क्या करनी होगी कि भाई हमको एक बार हमारा कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है उसके बाद अपने को फोकस करना होगा प्रमोशनल बजट के ऊपर और उसमें दो क्वेश्चन के आंसर कंसीडर किए जाते हैं। एक, व्हाट विल बी द प्रमोशनल प्रोग्राम कॉस्ट एंड हाउ द मनी विल बी एलोकेटेड। एंड यहां पर आइडियली वो अमाउंट जरूर स्पेंड कर दी जाती है जो कि बहुत जरूरी है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और वो अमाउंट कैसे रखते हैं? तो या तो एक फिक्स अमाउंट कितनी अवेलेबल है अपने पास वो, या तो फिर हमारे सेल्स के या टर्नओवर के कुछ फिक्स परसेंटेज। ये चीजें आपके आंसर में आ जानी चाहिए, आपको फुल मार्क्स गारंटेड मिलेंगे। क्लियर? तो यहां पर अपनी ये छोटी सी शॉर्ट नोट कंप्लीट हुई दोस्तों। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझे, दो बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ ले, उसकी समरी नोट आप अपनी नोटबुक में भी लिखे, जो कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि जो पढ़ाता हूं उसको या तो डिटेल में या समरी फॉर्म में अपनी नोटबुक में लिखे ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो और साथ में आपको याद भी रहे। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आपको कॉमर्स स्ट्रीम के किसी भी कोर्स के लिए बहुत ही डिटेल में सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेल करने हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर रेकमेंड करें कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।